हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी दानिया राजपूत एंड वेलकम टू आवर चैनल मुज़म्मिल एंड दानिया रिएक्शन। भाई साहब, आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा और टाइटल भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। टाइटल में और थंबनेल में क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। और बेसिकली मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाले की बात हम करने वाले हैं कि उसकी डेथ कब हुई, कैसे हुई और किसने करवाई और किसको अभी तक पकड़ा गया और कितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। ये सारी बात हम आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इतने टाइम तक हमने वीडियो नहीं बनाई, वो क्यों नहीं बनाई वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम चाहते थे कि हम आपके साथ एक अच्छी इंफॉर्मेशन और एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करें। इसमें मैंने और मेरी टीम ने बहुत कोशिश की कि हम एग्जैक्ट और अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। हमारी कोशिशें रंग लेके आई हैं और हमने भाई साहब काफी टाइम लगाने के बाद हमने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर भी जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी इस बात से थोड़ा होंगे कि यार आप लोगों ने इतना टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब, हम ये चाहते थे कि हम एग्जैक्ट और सच्ची इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलता हूँ। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, पास्ट में आई थिंक 30 मई की बात करते हैं हम कि 30 मई को क्या हुआ। 30 मई को सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलता है बिना बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है ना, मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ी एक उसके पास घर में मौजूद है और उस वक्त उसकी चाबी नहीं मिलती, उसके पास सिक्योरिटी भी नहीं होती, सिक्योरिटी भी वापस ले ली जाती है। ये एक बहुत लंबी जोड़ी बहस है। मैं आपको छोटी सी बताता हूँ स्टोरी के क्या हुए कि मतलब सिद्धू मूसेवाला अपने थार में वहां से निकला और उसके साथ एक दोस्त और दो बंदे और पीछे मौजूद थे। और मतलब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकला 30 मई को दोपहर कोई आई थिंक कुछ 4 बजे का टाइम था। तो वो निकला अपने घर से और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल नहीं थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी की उसको चाबी नहीं मिली और एक ही टाइम पे देखें अब कैसी बात है कि एक ही टाइम पे चाबी भी गायब हो रही है, सब कुछ गायब हो गया है, सिक्योरिटी गार्ड भी छीन लिए हैं और उससे हुकूमत ने, मतलब जो उनकी उधर की हुकूमत है, उन्होंने उससे गार्ड भी ले लिए थे। एक या दो गार्ड आई थिंक उसके पास मौजूद थे उस वक्त। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर हम बात करें कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकला है और उसको गाइड किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला इस वक्त कहाँ से गुजर रहा है और क्या कर रहा है, और वो गाइड करने वाला कौन था? उसका दोस्त। उसका दोस्त गाइड करने वाला था उसको कि मतलब जो पीछे शूटर्स जो थे उनको गाइड कर रहा था कि सिद्धू मूसेवाला इधर को जा रहा है, इस तरह जा रहा है और इस तरह जा रहा है। और मतलब उसको फिर गोली भी मारी गई है, मोबाइल भी जस्ट उसका ही लेके गए हैं, सिद्धू मूसेवाले का नहीं लेके गए। पीछे जो बंदे दो बैठे थे उसका मोबाइल नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए भाई साहब, वो आप एग्जैक्ट जान चुके हैं कि मतलब आपने और भी वीडियोस वगैरह देख ली होंगी। क्योंकि अगर उसका मोबाइल वहां पे रहता या उसका मोबाइल ना लेके जाते तो सब इंफॉर्मेशन निकल आनी थी। क्योंकि अगर वो मैसेज डिलीट भी कर देता तो तब भी वो सब कुछ उसके मैसेजेस वगैरह रिस्टोर करके या किसी भी तरीके के साथ दोबारा आ जाने थे, तो वो मोबाइल ही अपने साथ ले गए। तो अगर हम और मजीद बात करें तो भाई साहब फिर ये 2 या 3 गाड़ियां, 2 गाड़ियां आई थिंक पीछे और एक गाड़ी आगे थी। जब सिद्धू मूसेवाले का मतलब जा रहा है और सिद्धू मूसेवाले को पता नहीं वो एक रैंडमली जा रहा है, मतलब वो अपनी कोई मौसी का कोई पता लेने गया था, अपनी खाला का जिसको हम कहते हैं, उसका कोई पता लेने गया था या उसकी तीमारदारी करने गया था, आप ये भी कह सकते हैं। तो वहां पर जा रहा था और रास्ते में उसका कत्ल होता है 30 मई को। और वो 3 गाड़ियां थी जिनमें से शूटर्स निकलते हैं और दे दनादन फायरिंग होती है उसकी गाड़ी पे। और मैं कहता हूं कि वो एक वाहिद मर्द था कि जिसकी बॉडी में 25 गोलियां बरामद हुई हैं, मतलब निकाली गई हैं जिसकी बॉडी से। और उसकी बॉडी मतलब जब वो उसको लोगों ने घेरा डाला है, जब देखा है कि सिद्धू मूसेवाला है, तो तब वो बता रहे हैं कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो तब भी वो जिंदा था। मतलब 25 गोलियां लगने के बाद भी वो जिंदा था। और भाई साहब उसका अंतिम संस्कार हुआ, जो भी उनके रस्म रिवाज है वो सब हुए। और उसके बाद ये बात फैल गई, मतलब उनके फैंस ने, उनके चाहने वाले, हम भी उनके चाहने वाले हैं, हम उनके फैंस में आते हैं, उनकी फैन लिस्ट में आते हैं हम भी। और मतलब उन सब ने कहा कि जी इसको मतलब जो इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए इस केस को, कि मतलब जो इसके कातिल है उनको एग्जैक्ट पकड़ा जाए। तो और भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, पंजाबी स्टार्स हैं, पंजाबी सिंगर्स हैं, पंजाबी मूवीज के स्टार्स हैं, मतलब सब ने कहा कि इस केस को एक एंड तक पहुंचाया जाए, एक नतीजा दिया जाए और इसके जो कातिल हैं उसको पकड़ा जाए।
तो आपने एक नाम सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? वो एक गैंगस्टर है, मतलब एक गुंडा टाइप है, और मतलब काफी बड़ा गुंडा है, और इस वक्त वो गिरफ्तार है, और उसने ये कबूल कर लिया है कि उसने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया है। और मैं एग्जैक्ट स्टोरी बताता हूं। जब मैं आपको अगर ये बताऊंगा कि वो कैसे पकड़ा गया है, मतलब एक अनोखा तरीका आप कह लें, एक समझ में ना आने वाली, जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर जब मैंने मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो मैंने कहा वाकई में ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्ची मिली है जी उस गाड़ी से, जिस गाड़ी में शूटर्स थे। और वो जो गाड़ी थी, वो भी आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि वो जो गाड़ी थी वो ना तो किसी के मतलब नाम किसी के थी, वो उनकी अपनी नहीं थी, शूटर्स की नहीं थी, वो मतलब एक चोरी की गाड़ी थी, और किसी बंदे ने उसकी रिपोर्ट करवाई हुई थी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है और इसको ढूंढे। और उस गाड़ी में उन्होंने मतलब जो शूटर्स थे उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का पीछा किया और उसको मार दिया। तो मतलब ये एक पूरी एक लंबी स्टोरी है। और इसमें फिर जब उनको पता लगा कि ये गाड़ी है, और गाड़ी का उनको एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हुआ कि मतलब जो शूटर्स हैं उनकी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पे रुकी है, और वहां पे वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, और वो पर्ची किस चीज की थी? बेसिकली वो पर्ची जो थी वो उसी पेट्रोल पंप की थी। जब उनको पता लगा कि ये गाड़ी है, जो उन्होंने नंबर वगैरह जिस तरह भी करके, और मतलब जाहिर सी बात है कि बात हुकूमती सतह पे पहुंच गई थी, तो उनको कुछ भी करके कातिल को पकड़ना था। तो उन्होंने भाई साहब उस गाड़ी का पता करवाया, और उस गाड़ी के एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे, ट्रेस किया या जैसे भी किया, और जब उस गाड़ी को चेक किया तो उसमें से उनको एक पर्ची मिलती है। वो पर्ची में क्या है? वो एक पेट्रोल पंप की पर्ची है, और वो भाई साहब इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस वहां पे पहुंची उसी पेट्रोल पंप पे, और वहां पर उन्होंने जो उनका अमला था पेट्रोल पंप का, उन्होंने उससे बात वगैरह की, और जो मतलब जिस तरफ गाड़ी जा रही थी उस रास्ते की सारी सीसीटीवी फुटेज पहले उन्होंने हासिल की। क्या कंफर्म उन्होंने ये किया कि क्या यही वो गाड़ी है जिसमें शूटर्स ने बैठकर सिद्धू मूसेवाले को मतलब पीछा किया और उसके बाद उसको कत्ल किया। तो जब उनको पहले एग्जैक्ट ये पता लग गया कि ये वाकई में वही गाड़ी है, तो उन्होंने दोबारा बैक आए, और फिर उन्होंने वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उसी पेट्रोल पंप से। उन्होंने बात की उनके अमले से कि हाँ भी क्या एग्जैक्ट बात है, और उसमें कितने बंदे थे, किस तरह था, जो भी था उन्होंने सब कुछ बताया और पता लगवाया। और उनको आखिरकार एक बंदे का पता लगा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था संतोष, मतलब जो इस ग्रुप को हैंडल कर रहा था। और पहले तो वो माना नहीं, और वो मतलब एक पानीपत है शहर, वहां का रहने वाला है। तो वहां पर जाकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और उसकी काफी कूट-शूट लगाई, और उसको मतलब मनवाना चाहा उन्होंने, लेकिन वो मान नहीं रहा था कि मतलब हमने किया है। तो लेकिन एग्जैक्ट वो फिर मान गया कि भाई साहब ये हमने किया, और उसने पूरी गैंग को पकड़वा दिया। मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो बहुत बड़ी है ना, उसको नहीं, जो मतलब जो साजिश में रचे हुए थे सिद्धू मूसेवाले को मारने में। मतलब कोई काम कर रहा था कि कोई रास्ता बता रहा था, जैसे उसका दोस्त था जो उसके साथ ही बैठा हुआ था, वो उसको रास्ता बता रहा था, मतलब सिद्धू मूसेवाला इधर जा रहा है, इसलिए कर रहा है, वो कर रहा है। और भी बहुत सी चीजें, मतलब हर किसी ने अपना अपना एक रोल कर लिया। जैसे एक मूवी में रोल होता है ना, एक बैक साइड पे बंदा होता है, एक मतलब एक विलन होता है, हीरोइन होती है, मतलब इसी तरह पूरा एक आप कह लें ये स्टोरी एक पूरी क्रिएट की गई कि तुम ये काम करोगे, तुम ये करोगे। और वो बंदे थे पूरे 10, और संतोष ने उन बंदों को करवा दिया गिरफ्तार, उनके नाम बताए, एग्जैक्ट वो कहाँ कहाँ पे हैं उनको बताया, और पुलिस ने इस वक्त पूरी गैंग को हिरासत में ले लिया है। और इस वक्त जो अगर मैं आपको बात करूं कि लॉरेंस बिश्नोई वो एक जेल में बंद है, और उसने भी ये कबूल कर लिया है कि सिद्धू मूसेवाले को मैंने मरवाया। वो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं, मतलब कुछ टाइम पुरानी बात मैं करता हूं कि उसने क्यों मरवाया लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई था विकी नाम से, और जब उसका भी कत्ल हुआ, और उसने मतलब जो सिद्धू मूसेवाला था वो कहते हैं, वो कह रहा था, लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा कह रहा था, उसने इंटरव्यू में भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला मेरे भाई के कत्ल के केस में मुलव्विस था, लेकिन इसको नहीं पकड़ा गया, और इसको मैंने मतलब तभी ठान ली कि इसको भी अभी कत्ल करना है। तो इस वजह से उसने, वो कहता है मैंने कत्ल करवा दिया। अब बेसिकली यहाँ पे बात करें तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, कंफर्म मालूमात नहीं आई कि क्या भाई साहब वो वाकई में ही वही बंदे हैं, या कुछ फ्रॉड हो रहा है, या मतलब फैंस की आंखों में मट्टी डाली जा रही है, मतलब धूल डाली जा रही है कि उनको अंधा किया जा रहा है कि वो बस सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले।
हमने फुल मतलब मैंने और मेरी टीम ने, इसमें मेरा भी क्रेडिट है और मेरी टीम का भी क्रेडिट है। सबसे ज्यादा तो टीम का क्रेडिट है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की मतलब इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करने में। और हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हम आपके साथ कोई झूठी खबर ना शेयर करें, हम एग्जैक्ट आपके साथ वही खबर शेयर करें जो एग्जैक्ट हुई है। अब आप हैरान हुए होंगे कि एक पर्ची की मदद से पूरा जो 10 बंदों का गैंग था वो गिरफ्तार हुआ। जी, एक पर्ची की मदद से पूरा मतलब गैंग था जो वो गिरफ्तार हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला वक्त है, आने वाले दिनों में जो सिद्धू मूसेवाले के की वालदा और उनके वालिद साहिबा और उनको उनके बेटे की जो कत्ल किया है, मतलब उसका इंसाफ मिल जाएगा। और जब सिद्धू मूसेवाले का को कत्ल किया गया तो उन्होंने, उसके बाप ने, ऐसी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसने कहा था, उनके बाप ने कहा था कि आओ लोग आओ, हम आपसे बैठ के बात करते हैं, आप लोग चाहते क्या हो, क्या हमारा बेटा था वो चला गया। उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा बेटा तो चला गया, आप हमारे पास आओ, हम बैठकर बात करते हैं, हम इस दुश्मनी को बढ़ाना नहीं चाहते। मतलब वो एक बेटा गंवाने के बाद भी वो ऐसा पैगाम दे रहे हैं कि हम इस दुश्मनी को बढ़ाना नहीं चाहते। ये भी एक अमन का पैगाम है और ऐसी हिम्मत भी किसी किसी बाप में होती है। मतलब सिद्धू मूसेवाले को कौन नहीं जानता, किसी मतलब तारुफ का वो मोहताज नहीं है। इतने अच्छे अच्छे उसने गाने गाए हैं और आज भी वो हमारे दिलों में मौजूद हैं। और उन्होंने मतलब गाने ऐसे गाए हैं कि उन्होंने एक हम थे मुर्दा, तो उन्होंने एक अंदर जान हो गया कि भाई साहब अपने लिए आवाज उठाओ, अपने लिए लड़ो। क्योंकि आपको पता है कि उनके ज्यादातर गाने जो होते थे वो बदमाशी वाले होते थे। और यहाँ ये बात मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। और अगर मैं आपको और थोड़ी बहुत बात बताऊं तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अगर मजीद कोई पक्की खबर हमें मिलती है तो हम वो भी जल्द अज जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी फनीस्ट एक्टर, फिल्मी एक्टर इफ्तिखार ठाकुर, उनका भी एक इंटरव्यू आया था। उन्होंने कहा था कि मैं सिद्धू मूसेवाले के साथ एक फिल्म डायरेक्ट कर चुका हूं जिसका नाम है मेरा बापू गवाचा। मतलब बना चुके हैं वो लोग एक फिल्म जिसका नाम है मेरा बापू गवाचा। और उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और ये फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज भी होगी। और उसके बाद हम लोग कहते थे, मतलब लोग समझते थे या लोगों की बातें थी कि जो करण औजला है उन्होंने वो इस करण औजला और सिद्धू मूसेवाला एक दूसरे को रिप्लाई करते थे या जो भी था। तो मतलब जो करण औजले ने मतलब सिद्धू मूसेवाले की डेथ के बाद उसने जो इंटरव्यू दिया है, तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई ही बंदा, कोई 100 में से कोई एक ही बंदा हो जो ऐसा काम करे। उसने क्या कहा, उसने कहा जी कि मेरी उन सब प्रोड्यूसर से या जो भी गाने वगैरह जिनके पास लिखे पड़े हैं या जिन्होंने बना लिए हैं, वीडियो मिक्सिंग जारी है, जो भी है, तो वो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सिद्धू मूसेवाले के वालिद साहिब के सुपुर्द करें। और वो गाने अगर अनकम्प्लीट हैं तो मैं कंप्लीट करूंगा, अगर वो कंप्लीट हैं तो उनके वालिद साहिब की इजाजत के बगैर उनको रिलीज नहीं किया जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये था जी करण औजले का। और हम लोग कहते थे कि मतलब मैं भी था यार बीच में, मैं भी ये समझता था कि करण औजला और सिद्धू मूसेवाले एक दूसरे को गानों में रिप्लाई करते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मतलब उन्होंने ये भी बहुत अच्छा पैगाम था। और एक मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है सिद्धू मूसेवाले की, देखिए बहुत से पंजाबी एक्टर्स हैं जैसे कि गिप्पी गरेवाल हैं, गुरप्रीत सिंह हैं, वो मतलब अपने गांव में, अब जिस गांव से वो जिस गांव में पैदा हुए हैं, रहे हैं, वहां पे उस गांव से मतलब कह रहे हैं उनका एक नाम, उनकी पहचान शुरू हुई जब उनको पहचान मिल गई और वो अपने गांव को छोड़कर एक किसी और शहर में चले गए या आउट ऑफ कंट्री चले गए, कनाडा चले गए या कहीं और चले गए। वो लोग तो ऐसे निकल गए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला एक वाहिद बंदा था जो मतलब इतना नाम कमाने के बावजूद भी वो अपने ही गांव में रहा और उसने अपने गांव मानसा में एक बहुत ही प्यारी कोठी बनाई या घर बनाया, ये भी आप कह सकते हैं। उसने बहुत ही प्यारा अपने चॉइस के मुताबिक अपनी हाथों से बनाया। और कुछ दिनों पहले जब मतलब 15 या 16 अप्रैल मई को सिद्धू मूसेवाले की सगाई भी थी, जो कि मतलब उन्होंने आगे कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला क्योंकि बिजी था इलेक्शन में, तो इस वजह से उन्होंने आगे कर दी थी और वो आई थिंक थी 1 जून को उनकी सगाई होने वाली थी। और वो भी नहीं हो पाई क्योंकि सिद्धू मूसेवाले हमारे में मौजूद नहीं रहे। अब उनका कोई गाना नहीं आएगा, बस वही गाने आएंगे, वही फिल्म्स आएंगी जो ऑलरेडी शूट हो चुकी हैं और जो ऑलरेडी गाने कंप्लीट हो चुके हैं। और जो नहीं कंप्लीट उनको करण औजले ने कहा कि मैं कंप्लीट करूंगा उनके वालिद साहब की इजाजत के साथ।
तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और हम भी थोड़ी से सैड हैं क्योंकि हमारे में मौजूद नहीं है सिद्धू मूसेवाले। मतलब वो पाकिस्तान भी आने वाले थे, उनकी ऐसी भी वीडियो आई थी कि वो पाकिस्तान भी अनकरीब आने वाले थे। और इफ्तिखार ठाकुर ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में भी वो आने वाले थे। और जो कंसर्ट बुक करती हैं टीम यहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि हमने यहाँ पे सिद्धू मूसेवाले के कंसर्ट बुक कर रखे थे। कहाँ कहाँ पे? पाकिस्तान के शहर लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और इधर अपना फैसलाबाद में। उन्होंने कहा था कि हमने बुक कर रखे हैं इनके कंसर्ट, जैसे ही वो आएंगे तो हम यहाँ पर कंसर्ट करने वाले थे। लेकिन वो नहीं आए, वो हमारे में मौजूद नहीं रहे। इसका हमको बेहद दुख है और हम भी चाहते हैं कि उनके कातिल को पकड़ा जाए और उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी नहीं भी लगी तो भाई साहब फिर भी लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इससे हमें और हमारी टीम को बहुत हौसला मिलेगा। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब आप हिसाब लगा लें, 30 मई को सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो रही है और हम ये वीडियो कब बना रहे हैं और कब अपलोड कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है कि हम असल खबर ना इकट्ठी कर लें और आप तक पहुंचाएं। बस हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहो सिराजी तेल चाहते रहो और मुदम्मिल एंड दानिया रिएक्शन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।